नमस्कार विद्यार्थियों, रियल स्टूडेंट्स की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 8वीं गणित में प्रश्नावली 1.2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या जिसका नाम है ना, परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं और परिमेय संख्याओं में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव किस तरीके से गुणा भाग किया जाता है ना। अब उसमें आगे चलते हैं तो एक शब्द आता है संख्या रेखा। ठीक है, परिमेय संख्याओं को किस पर दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा के बारे में आप लोग पिछली क्लासों में भी जान चुके हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखा बनाते हैं और उस पर समान दूरी पर कुछ इस तरीके से अंकित करते हैं, कुछ बिंदु अंकित कर देते हैं, है ना। यहाँ बीच में 0, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से चलती हैं। तो ये संख्या जो हम दिखा रहे हैं ये तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में आती है ना। P/Q के रूप में आती है। तो अब जैसे मैंने पूछ लिया कि मान लो 3/4 कहाँ है, तो इसमें तो दिख ही नहीं रहा हमें 3/4। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए हम इतने से भाग को, ये जो इतना -1 से लेकर और प्लस का 1 है, इसको ही एक बार बड़ा बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये है कोई, यहाँ पर ये क्या है, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, बीच में क्या है इसके 0। ठीक है, अब जैसे भिन्न हमें परिमेय संख्या दे दी कि जैसे सवाल आपकी जो प्रश्नावली है इसी का पहला सवाल है 7/4 क्या है। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है। इसमें 7/4 को परिमेय संख्या पर दिखाना, वो संख्या रेखा पर दिखाना है ना। संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे जो हर होता है इसमें कितने हैं, 4। तो हम बीच में इनके 4 से जस्ट एक कम जो हर होता है उससे एक कम कितने होंगे, 3। तो 3 लाइन बना लेंगे समान दूरी पर, 1 2 ये 3। समझ गए? इधर भी 1 2 3। अगर यहाँ 5 होता तो कितनी बनाते, 4, एक कम। अगर 7 होता तो कितनी बनाते, 6। समझ गए? अब यहाँ पर तो 0 है ही, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4, यहाँ 2/4, 3/4 और ये 4/4। ठीक है, इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 5/4, 6/4 और ये 7/4 और ये 8/4। ये कौन सी हो गई, 2। देखो 4/4 1 होता है क्या, बिल्कुल होता है। 8/4 काटो 2 होता है क्या, होता है। इस तरीके से यहाँ पर माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4 और माइनस के 4/4। इसमें भाग लगाओ, 4 का 4 में भाग लगाओगे -1 ही आएगा क्या, आएगा। तो ये सही है। अब इसमें हमें 7/4 देखना है। 7/4 कहाँ पर है, प्लस का, प्लस की संख्या कहाँ होंगी, इस तरफ। कहाँ पर है, ये रहा। तो इसको इस तरीके से दर्शा देंगे। समझ गए? 7/4 को ढूंढा और फिर हमने इसको इस तरीके से गोला कर दिया। ये क्या हो गई, 7/4 संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया हमने, है ना। समझ आया आप लोगों के? क्या करना है, सबसे पहले जो हर होता है उससे जस्ट एक कम, 4 है तो 3 हमने बिंदु रख लिए इन दोनों के बीच में, 1 के और 0 के बीच में कितने, 3। अब इस तरफ प्लस में लिखना है, इस तरफ माइनस में लिखना है। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 कहाँ आएगा, 1 पर आएगा। इसी तरीके से माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, माइनस के 4/4 कहाँ आएगा, माइनस के 1 पर। समझ गए? फिर हमें जो संख्या ढूंढनी है वो उसको ढूंढ के और उसको गोला इस तरीके से दर्शा देना है। समझ आया आप लोगों के? ठीक है, ऐसे ही एक ही संख्या रेखा पर कुछ एक से ज्यादा संख्याएं भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो माइनस के 3/4 भी दे दिया और 7/4 भी दे दिया और प्लस का 5/4 भी दे दिया। तो इन तीनों को भी इस पर इसी तरीके से दर्शा देंगे। माइनस के 3/4 कहाँ है, ये रहा। 7/4 कहाँ है, ये रहा। और ये 5/4 कहाँ है, ये रहा। इस तरीके से तीनों संख्याएं दर्शा देंगे। समझ आया आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को सवाल करने हैं। ठीक है,
तो इन सवालों को करने के बाद में आपके जो एक तरीके का सवाल और है, ठीक है, एक तरीके का सवाल और है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। मिटा दें। देखो अगला सवाल क्या है, जो आपकी किताब का प्रश्नावली 1.2 है उसका पहला दूसरा और सवाल इसी से हो जाएगा। अब आगे के जो सवाल हैं उनमें क्या है, देखो सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, अगर ये समझ आ गया सारे सवाल हो जाएंगे आपके। सवाल है आपका -3/2 और 5/3, -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या लिखनी है? 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, मतलब 2 परिमेय संख्या दे देगा और उनके बीच की हमें 5, 10 या 1, 2 जितनी भी है परिमेय संख्या पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने लिख ली 3/2 और दूसरी क्या है 5/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या है इसका तरीका कि नीचे जो हर होता है, जो हर है इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखिए हमें क्या बनाना है, नीचे 6 बनाना है, दोनों में बराबर 6 बनाना है। तो देखो 2 से 6 कैसे बनेगा? 3 से गुणा करेंगे, है ना। तो इसको क्या करना है हमें? 3 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। एक नियम होता है, अगर आप नीचे गुणा कर रहे हो तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। और 3 से 6 कैसे बनेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। अरे 3 दूनी 6 जब भी तो होंगे, तो ये 2 किससे गुणा होगा? 5 से भी होगा और 3 से भी होगा। क्या लिखेंगे? -3/2 को 3/3 से तथा 5/3 को किससे गुणा कर रहे हैं हम? 2/2 से गुणा करने पर। देखिए -3/2 किससे गुणा करना है? 3/3 से। कितना आएगा? 3 तिया -9 और 3 दूनी 6 आ गया। दूसरी क्या आएगा? 5/3 को किससे गुणा करना है? 2/2 से। कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब देखिए -6 9/6 और 10/6, इन दोनों के बीच में जितनी कितनी संख्याएं होंगी? -8/6, -7/6, 6/6, ये सारी संख्याएं होंगी। कहां तक जाएंगी? प्लस के 9/6 तक संख्याएं जाएंगी। उनमें से कोई सी भी 5 संख्या हमें लिखनी है। कितनी लिखनी है? 5। अगर 10 पूछ रहा है तो 10 लिख दो। अतः -3/2 और 5/3 के मध्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? कोई सी भी 5 लिख दो। मान लो -8/9, -7/9, -6/9, ऐसे ही -5/9, -4/9 है। समझ गए? ठीक है, क्या करना है हमें? एलसीएम इनका लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 6। तो नीचे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। तो इसको 3/3 से गुणा और इसमें 2/2 से गुणा कर दिया। ये गुणा कर दिया। अब -9/6 आ गया और 10/6 आ गया। इन दोनों के बीच में जो संख्या बच गई उनमें से कोई सी भी 5 हमें लिख देनी है। समझ आया आप लोगों के? आशा है समझ आया होगा। और अब आप लोगों को आपके जो बाकी सवाल बच गए हैं वो घर पे करने हैं, ट्राई करने हैं। ठीक है, तो घर पे बैठकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।